हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। ओके, देखिए आज का जो हमारा विषय है वो है सामान्य कंप्यूटर। सामान्य कंप्यूटर पे मैं आपके सामने क्लास नंबर 2 और वीडियो नंबर 2 लेकर आया हूं। तो इसका वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य है, इनपुट और आउटपुट, टॉपिक 2 कवर किए हमने इसमें, इनपुट और आउटपुट। क्योंकि हर एग्जाम में, वो चाहे आप आईएएस का एग्जाम दो, उत्तराखंड पीसीएस का दो, उत्तराखंड ट्रिपल एससी का दो, आप यूके पीसीएस का दो, यूके पीएससी का दो, यूके ट्रिपल एससी का दो, या कोई भी अदर स्टेट का एग्जाम दीजिए आप, या एसएससी, बैंक, रेलवे, सब एग्जाम में इनपुट और आउटपुट डिवाइस से कम 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में रहते ही रहते हैं। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस पे आपको स्पेशल टॉपिक और स्पेशल क्लास प्रोवाइड कराई है, ताकि हमारे सभी छात्र और छात्राओं को कोई भी समस्या आने वाले एग्जाम में न आए। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस पर, देखिए मैं जो आपके लिए क्लास लेकर आया हूं क्या है, इनपुट किसे कहते हैं, याद रखना, आप नोट में डाले आओ मैंने। इनपुट डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर में डाटा भेजने के लिए किया जाता है। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए इनपुट क्या है, इनपुट वो है जो किसी चीज को हम एक भेजते हैं, या किसी चीज को हम एक इशारा करते हैं, या फिर किसी चीज के माध्यम से हम उसमें भेजते हैं। तो ये सब चीजें कंप्यूटर में डाटा भेजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इनपुट डिवाइस, क्वेश्चन आता है इनपुट डिवाइस कौन सी है कौन सी नहीं है। इनपुट में आपकी आउटपुट डिवाइस मिक्स कर देता है। तो इनपुट डिवाइस अलग है और आउटपुट डिवाइस अलग है। तो देखते हैं आज जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ये देखिए कीबोर्ड आप सबको पता होगा कि कीबोर्ड पे हम लिखते हैं, और जब लिखते हैं तो उसका जो हम फंक्शन है वो कंप्यूटर में भेजते हैं। तो जो लिखकर भेजते हैं वो इनपुट है, और जो कंप्यूटर में इसका आंसर देता है या प्रिंट बाहर निकालता है वो आउटपुट हो जाता है। तो कीबोर्ड आपका इनपुट है, सॉरी आउटपुट है, इनपुट है। और उसके बाद जो आपका माउस है, माउस से जो हम क्लिक करते हैं वो आपका इनपुट है। स्कैनर वो इनपुट है आपका। ऑप्टिकल मार्क रीडर, क्वेश्चन कई बार आ गया, ऑप्टिकल मार्क रीडर इनपुट है आउटपुट है या कैसी डिवाइस है। माइक जो हम आवाज माइक में, देखो जैसे ये है, ये माइक है आपका, तो ये क्या है, हम आवाज इसमें वो करते हैं तो इसका हमें रिजल्ट मिलता है एक आवाज के रूप में। तो जो हम बोल रहे हैं उसका हमें वो मिलता है फिर ध्वनि, साउंड। तो माइक जो है वो आपका हो जाएगा इनपुट। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर इनपुट में आ जाएगा आपका। माउस दो जगह हो गया, कोई बात नहीं। बारकोड रीडर, तो बारकोड रीडर आपने देखा होगा चेक पे जो वो होता है संख्या वो साइड में, तो उसे कहते हैं बारकोड रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, तो ये भी आपका इनपुट है। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम भी आपका इनपुट होगा। जॉयस्टिक आपने देखा होगा माउस के नीचे लगा होता है, वो भी आपका इनपुट है। माइकर संख्या होती है वो भी आपका इनपुट में जाएगा। प्रकाशीय पेन भी आपका इनपुट में जाएगा। पंच कार्ड रीडर भी आपका इनपुट में जाएगा। डिजिटल कैमरा, तो ये जो फोन का कैमरा हो या वैसे कैमरा हो डिजिटल, वो भी आपका इनपुट में ही जाएगा। टच स्क्रीन, जैसा आजकल हमारे मोबाइल के थ्रू टच स्क्रीन जो हम वैसे करते हैं क्लिक, तो आपका इनपुट में जाता है। जो मोबाइल की टच स्क्रीन होती है या कुछ भी, या टच पैड होता है या कुछ भी, या आपका डिजिटल बोर्ड होता है, ये सब चीजें। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ये भी आपका इनपुट में जाएगा। तो लगभग 16 से 17 जो हमारी वो है यूनिट कह लो, डिवाइस कह लो, ये आपकी इनपुट पे है, और इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आपने इन्हें याद कर लिया तो आप याद रखना कि कोई भी एग्जाम दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं होगा। चलिए अब आते हैं हम आउटपुट पे।
आउटपुट डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर में डेटा भेजने के लिए किया जाता है। डेटा कंप्यूटर से डेटा प्राप्त करने के लिए, प्राप्त तो याद रखना, आउटपुट डिवाइस का जो प्रयोग होगा वो कंप्यूटर से डाटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इनपुट वो होगा जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, आउटपुट वो होगा जो उसका हमें उत्तर मिलता है। इतना याद रखना। तो इनपुट और आउटपुट ये दोनों चीजें, तो याद रखना कंप्यूटर से जो डाटा, जैसे हमने आपको कोई चीज टाइप करी और वो प्रिंट के थ्रू हमने निकाल ली हार्ड कॉपी में, तो हो जाएगा आपका आउटपुट, और जो हमने टाइप करा था वो हो जाएगा आपका इनपुट। क्लियर? तो देखते हैं आउटपुट क्या है, कौन कौन से। मॉनिटर आउटपुट हो जाएगा, प्रिंटर आउटपुट हो जाएगा, प्लैटर आउटपुट हो जाएगा, स्पीकर आउटपुट हो जाएगा, कार्ड रीडर आउटपुट हो जाएगा, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर आउटपुट हो जाएगा। तो ये लगभग 6 डिवाइस हमारी आउटपुट की है, जो लगभग एग्जाम में रहती ही रहती है। तो आप इन्हें एक बार याद कर लें, और आप यकीन मानिए इसके बाहर आपका कोई भी इनपुट और आउटपुट से अगर क्वेश्चन उठता है किसी भी एग्जाम में, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जा सकता आपका। आप बस ईमानदारी साथ इन्हें एक बार लिख लीजिएगा, एक बार 2 बार सुन लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, बस। इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए नोट में है लास्ट पॉइंट, उपरोक्त डिवाइस के माध्यम से, वो चाहे इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, के माध्यम से उपयोगकर्ता अपने किसी कार्य को करवाने या करने के लिए कंप्यूटर को निर्देश देता है। तो याद रखना, कंप्यूटर को जो हम निर्देश देते हैं, चाहे तो वो हम इनपुट के द्वारा दो और चाहे हम आउटपुट में लें, तो वो आपका जो है कंप्यूटर को जो दिया जाता है वो इनपुट और आउटपुट के माध्यम से ही हम इन्हें प्रयोग में लाते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। तो आप सब लोगों को मेरी शुभकामनाएं, ताकि आप लोग आगे बढ़ें और इसी तरीके से एनर्जी के साथ हमारे साथ लग के मेहनत करें। और जिन लोगों ने और जिन छात्र और छात्राओं ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया, तो थोड़ा जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लोगों के लिए कठोर मेहनत करते हैं, तो थोड़ा सा उसका आउटपुट हमें भी दीजिएगा आप लोग। तो लगभग अभी तक 20 से 25 हजार जो छात्र और छात्राएं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने लगभग 700 से 750 के बीच में सब्सक्राइब हमारा चैनल कर दिया है। तो आप लोग भी, जिन लोगों ने किया है उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन लोगों का भी, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है वो भी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जुड़े रहिएगा, लास्ट तक हमारी वीडियो को जरूर देखिएगा, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप हमें इजाजत दीजिएगा। थैंक यू।